इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन की सीरीज में आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 99 है। आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहित कुमार ने पूछा हुआ है, सर मैं 2023 बैच से हूं और मैंने 28 नवंबर को बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। उसके बाद रिवर्ट आ गया है और फिर मैंने दोबारा सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट अब अप्रूव हुए या नहीं, कैसे पता करें। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो यूजुअली 20 से 25 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मोहित जी को एक रिवर्ट का नोटिफिकेशन देखने को मिला था एंड उसके बाद में उन्होंने फिर से सही करके करेक्ट करके अपलोड कर दिए, लेकिन इस बार इनको कोई भी रिवर्ट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, ना ही कोई अप्रूव्ड का नोटिफिकेशन मिला है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर के मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो ये जब अप्रूव्ड होते हैं तो अप्रूव्ड होने की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है। एंड अगर कोई रिवर्ट आता है तो रिवर्ट होने पर आपको जरूर नोटिफिकेशन पैनल पर शो होता है। तो आपको पता कैसे करना है कि अब जो आपने सही कर दिए डॉक्यूमेंट्स वो अप्रूव्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको अगेन अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पैनल पर फोकस करना है कि कोई रिवर्ट का नोटिफिकेशन तो नहीं है, यानी कि जो पहले वाला नोटिफिकेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या कोई न्यू नोटिफिकेशन तो नहीं है, ये आपको देखना है। अगर आप पाते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट फॉर बीएससी एमएससी पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर ईयर चूज करना होता है। तो ईयर पे 1 की जगह पे आपको ईयर 2 सेलेक्ट करना है। अगर ईयर 2 सेलेक्ट करने पर आपके सामने कोई अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। एंड अगर आपके सामने ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि पॉपअप नोटिफिकेशन आ रही है कि अवेटिंग फॉर सीएम डिसीजन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, तो इसका मतलब है आपको थोड़े दिन और इंतजार करना होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ड्रॉप लेकर साथ में एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहा हूँ। मेरा 12th में 92% आया था 2024 में। मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भर दिया है। अगर मेरा जेई क्लियर हो गया तो एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन ले लूँगा और बीएससी छोड़ दूंगा, तब स्कॉलरशिप का क्या होगा? क्या स्कॉलरशिप आती रहेगी या केवल 12th वाली आएगी? देखिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आपका बीएससी फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है, आपका जेई में एडमिशन वगैरह होने के पहले पहले मतलब जो भी आपका एनआईटी या आईआईटी जो भी है, अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है और आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो, तो उसके बेसिस में आपको 2 इयर्स की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, अगर आपका जो क्राइटेरिया सब कुछ कंप्लीट करते हो। एंड उसके बाद में आप बीएससी तो करोगे ही नहीं, क्योंकि एक साथ आप दो दो डिग्री तो कर नहीं सकते हो कि एक साथ आप मतलब बीएससी भी करो और बीटेक भी करो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको 2 साल की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2024 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने एलिजिबिलिटी नोट अपलोड नहीं किया है, तो मेरा नाम किस लिस्ट में आएगा यदि मेरा कट ऑफ क्लियर है? प्लीज़ टेल मी सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिजिबिलिटी नोट अपलोड करना मैंडेटरी नहीं होता है जब भी आप इंस्पायर का फॉर्म अप्लाई करते हैं। एंड अगर आपने नहीं अपलोड किया, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी नोट अपलोड नहीं किया है, तो इससे आपके सिलेक्शन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बस आपके जानने के लिए होता है एलिजिबिलिटी नोट, और इसको आप चाहते हो तो आप इसको अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं एंड आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से सही फिलअप है और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से सही फॉर्मेट में अपलोडेड हैं, तो डेफिनेटली आपका ऑफर लेटर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सर मैं बैच 2023 का हूँ, मैंने अपने डॉक्यूमेंट 19 दिसंबर को अपलोड किए थे और वो अप्रूव्ड हो गए हैं, लेकिन पोर्टल पर सैंक्शन का नो रिकॉर्ड बता रहा है, पीएफएमएस पर भी नो रिकॉर्ड बता रहा है, क्या कोई रिवर्ट भी नहीं आया है? ये कैसे हो सकता है, मैं क्या करूं? देखिए, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद में यूजली जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है ये 4 to 5 मंथ्स का होता है, और आपने तो 19 दिसंबर को ही अपलोड किए हैं, तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप जस्ट वेट करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संजय तिवारी ने पूछा हुआ है, सर मैंने इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 में फिलअप किया था, उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी, बट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आया तो उसमें केमिस्ट्री बायो थी, फिजिक्स नहीं थी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सर गूगल पर बता रहे हैं कि 2024 के बैच की जो स्टूडेंट हैं उनका ऑफर लेटर 5 2025 में आ जाएगा, क्या ये सही है?
देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो गूगल है ये एक प्रकार का सर्च इंजन है और ये आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो वेबसाइट पर अपलोडेड रहती हैं। आई मीन वेबसाइट पर जो जो भी डेटा रहता है। तो हो सकता है कि किसी वेबसाइट ने पब्लिश किया हो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर 25 फैब में आ जाएगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, क्योंकि अभी अभी तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इंस्पायर का ऑफर लेटर फरवरी में आए। यूजली ऑफर लेटर जून में ही आते हैं या फिर जुलाई में भी कभी कभी आते थे, लेकिन इस बार अगर हम एक्सपेक्ट करें तो हो सकता है कि एक महीना कम हो जाए, मई हो जाए, लेकिन इससे कम तो नहीं हो सकता है। तो मैं अभी के टाइम में यही कहूँगा कि जो भी बच्चे 2024 बैच के हैं, जिन्होंने भी अपना 12th 2024 में पास आउट किया है, तो आपको वेट करना है और चैनल पर बने रहना है। जब भी कोई अपडेट आती है ऑफर लेटर से रिलेटेड तो ज़रूर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मेरी मार्कशीट पर रिवर्ट आ गया है, अब उसमें लिखा है अपलोड योर मार्कशीट अटेस्टेड बाय विथ सिग्नेचर एंड स्टैम्प। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्कशीट रिवर्ट आने की क्या नाम है आपका, प्रिया पुनिया। देखिए, मार्कशीट कोई भी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चे यूजली गलतियाँ करते हैं एंड गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मार्कशीट रिवर्ट आ रही है। देखिए, होता क्या है, आप लोग इंटरनेट रिजल्ट अपलोड करते हो तो यूजली स्टूडेंट दो तरीके की गलतियाँ करते हैं। एक तो ये कि इंटरनेट रिजल्ट अपलोड कर देते हैं विदाउट कॉलेज से सिग्नेचर स्टाम्प कराए हुए, एक तो ये गलती। और दूसरी गलती ये कर देते हैं, अगर मान लीजिए ये गलती नहीं की तो दूसरी गलती वो ये कर देते हैं कि जो उनका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट होता है, बेसिकली उसी में आपके फर्स्ट सेम के भी नंबर वगैरह मेंशन होते हैं, मार्क्स वगैरह कितने आए हैं। तो वो करते क्या है, पर्टिकुलर सेकंड सेम का रिजल्ट को प्रिंट आउट निकाल करके सेकंड सेम का रिजल्ट ही अपलोड कर देते हैं सिग्नेचर स्टैम्प करा के, जिससे कि आपका मार्कशीट क्या हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है। तो करना क्या है आपको, बोथ सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट, अगर आपका सेमेस्टर वाइज सिस्टम है तो, अदरवाइज ईयर वाइज वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो जो रिजल्ट आता है उसी को सिग्नेचर स्टैम्प करा के अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो रिवर्ट मैंने देखे हैं वो सेमेस्टर वालों के देखे हैं। तो सेमेस्टर वालों को करना क्या है, दोनों सेमेस्टर का अलग अलग प्रिंट आउट निकालना है, फर्स्ट सेम का अलग, सेकंड सेम का अलग, और दोनों में अलग अलग सिग्नेचर स्टैम्प कराने हैं कॉलेज से, एंड दोनों का एक ही पीडीएफ बना के उसको अपलोड करना होता है एज अ मार्कशीट। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका रिवर्ट नहीं आता है, और ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 बैच का कब आएगा पेमेंट। देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो 2022 बैच के हैं, एंड वो जो मतलब बीएससी सेकंड ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, काफ़ी टाइम से अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। लगातार मेरे पास में क्वेरी आती है, चाहे वो व्हाट्सअप पर हो या फिर चाहे कॉल पर हो, और इसके रिस्पॉन्स में मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंटली 2022 बैच की जो स्कॉलरशिप है ये अंडर प्रोसेस में है। एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये जनवरी के एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर बने रहें, एंड जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर दे दी जाएगी। साथ ही साथ व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दिया हूँ, तो उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं 2024 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया है और मैंने अभी तक पैन कार्ड एंड एसबीआई बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करवाया है, तो कब तक ओपन करवाना रहेगा, एंड ऑफर लेटर आने के बाद कितना टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो 2024 बैच के काफ़ी अवेयर हैं एंड काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जो बच्चे फ्यूचर के डाउट्स इस तरीके से पूछते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा अपडेटेड हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद में भूल ही जाते हैं कि हमने कोई फॉर्म भी भरा है, बाद में कब ऑफर लेटर आया, कब टाइम चला गया, ये किसी को पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले इस बच्चे का जो भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने जो डाउट पूछा है, इनका डाउट सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ, जो कि है बैच 2023 के लिए। मैं फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जो भी बैच 2023 के हैं, जिन्होंने भी अपना 12th 2023 में पास आउट किया था और जिनका ऑफर लेटर जून वगैरह में आया था, और अभी तक जिन्होंने अपना एसबीआई का बैंक अकाउंट अपलोड नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द अपलोड कर दें, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं ये जो डाउट है। तो इस डाउट के सलूशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपका ऑफर लेटर जून 2025 में आ जाता है और लगभग इसी टाइम पीरियड में ही आएगा। तो जून 2025 में ऑफर लेटर आने के बाद में आपको बैंक अकाउंट अपलोड करने के लिए पूरे 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, 6 महीने का टाइम। तो अभी से किसी को भी अपना एसबीआई का अकाउंट ओपन नहीं कराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सर मेरी स्कॉलरशिप 1,20,000 स्कॉलरशिप आ चुकी है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इनको याद हो जी आपको। अब क्या करना होगा मेंटरशिप प्रोजेक्ट के लिए? देखिए मेंटरशिप प्रोजेक्ट जो टॉपिक आता है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक आ जाता है। एंड ये जो मेंटरशिप प्रोजेक्ट आपको करना होता है ये भूल करके भी अपने खुद के कॉलेज या खुद की यूनिवर्सिटी से नहीं करना है। हालांकि आज से 2 साल 3 साल पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस टाइम पे खुद के कॉलेज से भी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाते थे। एंड मैंने 2 साल पहले का एक मेरा वीडियो भी शायद आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप अदर कॉलेज से कोई पीएचडी होल्डर टीचर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद के कॉलेज से भी कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अप्रूवल हो रहे थे। बट करंट टाइम में जो सख्त गाइडलाइन है वो आपको अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी से अंडर अ पीएचडी होल्डर टीचर मिनिमम 6 to 8 वीक्स के ड्यूरेशन में, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो लगभग 1.5 से 2 महीने के अंडर एक पीएचडी वाले टीचर के अंडर में आपको काम करना होता है, रिसर्च करनी होती है। एंड रिसर्च करने के बाद में आपको रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। आप एमएस वर्ड में बनाते हैं या लेटेक्स सॉफ्टवेयर में, या मतलब टाइप करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और फिर उसको उन्हीं प्रोफेसर से सिग्नेचर स्टैम्प करा करके ही अपलोड करना होता है। तो इस तरीके से आप मतलब प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं। अभी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करूँगा, तो हम आपको जो भी हमारे हिसाब से गाइडेंस होगी ज़रूर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो भैया, मेरी इंस्पायर आईडी ओपन करने पर पहले योर अकाउंट हैज़ बिन लॉग्ड आउट बता रहा था। 48 आवर्स बाद मैंने लॉगिन करके देखी तो अब लॉगिन वाज अनसक्सेसफुल, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम पासवर्ड आ रहा है। देखिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने किसी को पासवर्ड दिया हो, किसी फ्रेंड को, या फिर कोई कैफ़े वगैरह हो या जो भी हो, किसी ने तो आपका पासवर्ड चेंज किया है अगर आप जो पासवर्ड इंटर कर रहे थे। तो इसका सलूशन बहुत ही सिंपल है कि आप पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। और पासवर्ड फॉरगेट कैसे करना है, नया पासवर्ड कैसे बनाना है, आई मीन पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, तो इसके लिए स्पेशल मेरी आप वीडियोस देख सकते हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम। जैसे आप ये कीवर्ड सर्च करोगे इंस्पायर स्कॉलरशिप लॉगिन प्रॉब्लम, देन आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पे मेरी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने बताया है कि पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। आई होप आपने इस संडे डाउट सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू।